हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 17 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कानपुर के डॉक्टर शिव बालक का किस पुरस्कार के लिए नामांकन हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पद्मश्री के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने कहां पर पेप्सिको इंडिया के फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मथुरा के कोसी कला में। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लास्ट 8 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स को केवल अगस्त मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप केवल अगस्त मंथ और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर लास्ट 8 मंथ की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2021-22 के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के लिए फसल अवशेषों के इन सिटू प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी को सब्सिडी देने के लिए कितने रुपए जारी किए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 496 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इस साल भी दिवाली को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण को 30% से बढ़ाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 40%। अगला क्वेश्चन है, दुबई वर्ल्ड एक्सपो में हिस्सा लेने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा बना? तो ये कौन सा बना है? राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, याहू के CEO कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जिम लेंजोन। अगला क्वेश्चन है, अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 15 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया के प्रतिस्पर्धा आयोग ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने दबदबे का दुरुपयोग करने को लेकर गूगल पर निम्न में से कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1305 करोड़ रुपए का। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, बनास डेयरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश की तीसरी यूनिट स्थापित करने जा रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। 4 दशक पहले ऑपरेशन फ्लड के तहत स्थापित डेयरियों में एक थी बनास डेयरी, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में तीसरी इकाई स्थापित करने की घोषणा की है। वाराणसी में योजना में एक दूध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना शामिल है जो शुरू में प्रतिदिन 5 लाख लीटर की प्रक्रिया कर सकता है। इसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई भूमि के एक टुकड़े पर 500 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। इस नई इकाई की दूध प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाकर 10 लाख लीटर प्रतिदिन किया जा सकता है। यह संयंत्र दूध के अलावा आइसक्रीम, दही, छाछ, पनीर और कुकीज भी बनाएगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में बनास डेयरी एक और यूनिट स्थापित करने जा रही है। और इससे पहले बनास डेयरी की उत्तर प्रदेश में 2 प्लांट या 2 यूनिट जो है पहले से ही कार्यरत हैं, जो कि कहाँ पर है? तो एक है लखनऊ में और एक है कानपुर में। तो अब आपको ध्यान रखना है कि तीसरा जो प्लांट है, तीसरी जो इकाई है वो कहां पर स्थापित की जाएगी? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी,
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास किया। अलीगढ़ में ही रक्षा उत्पादन से जुड़े 1.5 दर्जन कंपनियां सैकड़ों करोड़ रुपए के निवेश से हजारों नए रोजगार बनाने वाली हैं। अलीगढ़ नोड में छोटे हथियार, आयुध, ड्रोन, एरोस्पेस, मैटर कंपोनेंट्स, एंट्री ड्रोन सिस्टम जैसे उत्पाद बन सकेंगे। इसके लिए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास किया। अब दोस्तों ये डिफेंस कॉरिडोर क्या होता है तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो डिफेंस कॉरिडोर एक रूट होता है जिसमें कई शहर शामिल होते हैं। इन शहरों में सेना के काम आने वाले सामानों के निर्माण के लिए इंडस्ट्री विकसित की जाती है, जहां पर कई कंपनियां हिस्सा लेती हैं। इस कॉरिडोर में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और एमएसएमई कंपनियां हिस्सा लेंगी। तो दोस्तों ये होता है डिफेंस कॉरिडोर, जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ये बनाया जाएगा और इसका शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आनंद कुमार ने। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं गणतज्ञ आनंद कुमार। सुपर 30 पहल के प्रसिद्ध शिक्षक एवं गणतज्ञ आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। आनंद कुमार काफी वर्षों से आईआईटी प्रवेश परीक्षा के लिए वंचित छात्रों को तैयार करने का काम करते हैं। और ये जो पुरस्कार है ये हर वर्ष उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में या गाय के कल्याण में विशेष कार्य किया है। और ये जो स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार है इसके तहत 10,000 रुपए की नगद राशि दी जाती है, एक कांस्य पदक दिया जाता है और स्वामी ब्रह्मानंद की एक कांस्य प्रतिमा उपहार स्वरूप दी जाती है। और ये जो गणतज्ञ हैं आनंद कुमार, इन्होंने ये अवार्ड कहां पर प्राप्त किया है तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के रथ क्षेत्र में एक समारोह में इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि जो गणतज्ञ हैं आनंद कुमार, उन्हें 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है। अब दोस्तों ये आनंद कुमार कौन है? तो अभी एक फिल्म आई थी सुपर 30, जिसमें जो अभिनेता हैं ऋतिक रोशन, उन्होंने आनंद कुमार की भूमिका निभाई है। तो ये जो फिल्म है ये जो गणतज्ञ आनंद कुमार हैं इनके जीवन पर आधारित है। तो ये वही आनंद कुमार हैं और इन्हें अब जो है स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के वेडनेसफील्ड में गुरु नानक गुरुद्वारे में हवलदार ईसर सिंह की आदमकद कांस्य प्रतिमा का अनावरण सारागढ़ी के युद्ध की किस वर्षगांठ पर किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 124वीं वर्षगांठ पर। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है हवलदार ईसर सिंह की आदमकद कांस्य प्रतिमा जिसका अनावरण ब्रिटेन के वेडनेसफील्ड में किया गया है। सारागढ़ी की लड़ाई की 124वीं वर्षगांठ पर ब्रिटेन के वेडनेसफील्ड में गुरु नानक गुरुद्वारे में हवलदार ईश्वर सिंह की आदमकद कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। 19वीं सदी के सिख सैनिकों की वीरता का सम्मान करते हुए ब्रिटेन में यह अपनी तरह का पहला स्मारक है। 12 सितंबर 1897 को ब्रिटिश भारतीय सेना की 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 सैनिकों ने हजारों अफगान कबायलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब दोस्तों ये जो हवलदार ईश्वर सिंह है ये कौन है जिनकी प्रतिमा ब्रिटेन में लगाई जा रही है? तो दोस्तों अभी एक फिल्म आई थी केसरी नाम से, क्या नाम था? केसरी उस फिल्म का नाम था। तो उस फिल्म में 1897 का जो ब्रिटिश भारतीय सेना की 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 सैनिक थे जिन्होंने हजारों अफगान कबायलियों के खिलाफ युद्ध लड़ा था, तो उस पूरी घटना को इस फिल्म में बताया गया है। और इस फिल्म में जो अभिनेता हैं अक्षय कुमार, उन्होंने हवलदार ईश्वर सिंह की भूमिका निभाई है। और दोस्तों ये जो युद्ध था ये बहुत ही साहसपूर्ण युद्ध था, क्योंकि यहाँ पर भारतीय सेना की 36वीं सिख रेजिमेंट की केवल 21 सैनिक थे जिन्होंने हजारों अफगान कबायलियों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। और ये जो युद्ध है ये लगभग 6 घंटे तक चला था। और जो हवलदार ईश्वर सिंह थे इन्होंने इन 21 सैनिकों का नेतृत्व किया था। तो इसी वजह से हवलदार ईश्वर सिंह की प्रतिमा का जो अनावरण है वो ब्रिटेन में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर में सबसे बेहतरीन मेहमान नवाजी के मामले में दूसरे स्थान पर भारत का कौन सा शहर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर।
दुनिया भर में सबसे बेहतरीन मेहमान नवाजी के मामले में दूसरे स्थान पर भारत का उदयपुर शहर रहा। वहीं अतिथि सत्कार और मेहमान नवाजी में भारत का जयपुर 17वें स्थान पर रहा। यह रैंकिंग विश्व प्रसिद्ध मैगजीन ट्रेवल एंड लेजर की रीडरशिप सर्वे द्वारा जारी की गई है। पिछले साल इस रैंकिंग में उदयपुर 7वें स्थान पर था, जबकि जयपुर पिछले साल इस रैंकिंग में 14वें स्थान पर था, जो कि खिसक करके 17वें स्थान पर पहुंच गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है अतिथि सत्कार और मेहमान नवाजी को लेकर के। तो दुनिया भर में सबसे बेहतरीन मेहमान नवाजी के मामले में कौन सा शहर दूसरे स्थान पर रहा, तो ये भारत का उदयपुर शहर दूसरे स्थान पर रहा। और अगर राज्य की बात की जाए तो अतिथि सत्कार और मेहमान नवाजी के मामले में भारत का जयपुर 17वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर इस तरह की क्षमता विकसित करने वाला परमाणु हथियार रहित पहला देश बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने पानी के भीतर पनडुब्बी से अपनी पहली मिसाइल SLBM का परीक्षण किया है। इस तरह की क्षमता विकसित करने वाला परमाणु हथियार रहित पहला देश बन गया है। SLBM ह्यूनोमो 2B बैलिस्टिक मिसाइल का एक प्रकार है जिसकी मारक क्षमता लगभग 500 किलोमीटर है। अब दोस्तों ये जो मिसाइल है SLBM, इसे दक्षिण कोरिया से पहले 7 और देश विकसित कर चुके हैं। तो वो कौन कौन से देश हैं? तो अमेरिका है, रूस है, चीन है, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत और उत्तर कोरिया। ये दक्षिण कोरिया से पहले ही इस मिसाइल को विकसित कर चुके हैं। इन सभी देशों के पास परमाणु हथियारों के शस्त्रागार भी हैं, जिनका उपयोग आमतौर पर SLBM को हथियार देने के लिए किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो दक्षिण कोरिया देश है, ये पहला देश बन गया है इस तरह की मिसाइल को विकसित करने वाला जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। यानी परमाणु हथियार रहित ये पहला देश बन गया है इस तरह की मिसाइल को विकसित करने वाला, क्योंकि अभी तक जो 7 देश हैं जिन्होंने इस मिसाइल को विकसित किया है उनके पास परमाणु हथियार की शस्त्रागार है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों जो SLBM है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण कोरियन वॉन दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो मून जे-इन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भानुमति घिवला को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से भानुमति घिवला को सम्मानित किया गया, जो कि गुजरात राज्य के सर सयाजीराव जनरल हॉस्पिटल की एक नर्स हैं। कोरोना काल में कोविड-19 पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के साथ साथ शिशु की देखभाल का काम उन्होंने बहुत अच्छे से किया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा दिया जाएगा। भानुमति ने स्त्री रोग विभाग के तहत बाल रोग वार्ड में भी काफी वर्षों से काम किया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो नर्स हैं भानुमति घिवला, इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि गुजरात राज्य के सर सयाजीराव जनरल हॉस्पिटल की एक नर्स हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पेमेंट बैंक ने फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा लॉन्च की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पेटीएम ने। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा लॉन्च की। पेटीएम पेमेंट्स बैंक एक वैध फास्टैग स्टिकर वाली कारों के लिए सभी फास्टैग आधारित लेन देन की प्रसंस्करण की सुविधा के लिए अधिग्रहण करने वाला बैंक होगा। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो ध्यान रखना है, सतीश कुमार गुप्ता, ये पेटीएम के एमडी और सीईओ हैं। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नोएडा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भवानी रॉय का निधन हुआ है, उनका संबंध किस खेल से था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये थे भवानी रॉय जिनका हाल ही में निधन हो गया है। पूर्व भारतीय खिलाड़ी और मोहन बागान के दिग्गज फुटबॉलर भवानी रॉय का लंबी बीमारी के कारण कोलकाता में निधन हुआ। भवानी रॉय ने 1969 में मर्डेका कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।
रॉय घरेलू स्तर पर 1968 और 1971 में संतोष ट्रॉफी जीतने वाली पश्चिम बंगाल टीम का हिस्सा रहे थे। यहाँ पर दोस्तों पश्चिम बंगाल होगा। उन्होंने 1972 में टीम की कप्तानी की, जो टीम के साथ उनका अंतिम साल था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में पूर्व फुटबॉलर भवानी रॉय का लंबी बीमारी के कारण कोलकाता में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में अमेरिका स्थित अक्षय ऊर्जा स्टार्टअप ओहमियम इंटरनेशनल ने किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। अमेरिका स्थित अक्षय ऊर्जा स्टार्टअप ओहमियम इंटरनेशनल ने अपनी भारत की सहायक कंपनी के माध्यम से बेंगलुरु में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री लॉन्च किया है। गीगा फैक्ट्री भारत में निर्मित प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण करेगी, जिसकी प्रारंभिक विनिर्माण क्षमता लगभग 500 मेगावाट प्रति वर्ष होगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में अमेरिका स्थित अक्षय ऊर्जा स्टार्टअप ओहमियम इंटरनेशनल ने अपनी भारत की सहायक कंपनी के माध्यम से बेंगलुरु में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये थे 17 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन, हाल ही में श्रीलंका के किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ऑप्शन नंबर ए है लसित मलिंगा, बी है कुशल परेरा, सी है नुवान प्रदीप और डी है शिरन फर्नांडो। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।